नमस्कार दोस्तों, देश की सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस समय की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इंतजार कर रही लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर हाल फिलहाल में बड़े अपडेट सामने आए हैं, जिसकी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। जिसमें दोस्तों आप सभी के लिए जो है ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ा यहाँ पर जो है फैसला हुआ है। ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर पीएम मोदी की चुप्पी है अंदर ही अंदर खाई जा रही है जो पेंशन धारक को। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों 1 तारीख से लागू हो जाएगा पेंशन से जुड़ा नया नियम। जानिए आपके लिए क्या बदल जाएगा, यानी कि पेंशन सिस्टम को लेकर क्या बदलाव आप सभी के लिए होने वाले हैं, इसको लेकर आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही सभी पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने किए हैं 9 बड़े ऐलान। जी दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। सभी पेंशन भोगियों के लिए सरकार के द्वारा 9 बड़े ऐलान किए गए हैं। एरियर पर भी आप सभी के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देंगे। वहीं दोस्तों यहां पर पुरानी पेंशन योजना को लेकर अपडेट निकलकर सामने आया है। जिस दिन पूरे देश भर में लागू हो सकती है पुरानी पेंशन योजना को मिल सकती है मंजूरी। इसको लेकर बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए एक बार फिर से निकल कर आ चुकी है। लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए आया है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी देंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, ताकि आपको पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित संपूर्ण रूप से जानकारी के साथ मिल सके। इसलिए निवेदन है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो की जानकारी अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अन्यथा दोस्तों यहाँ पर वीडियो को डिसलाइक कर दें अगर आपको जानकारी अच्छी नहीं लगी हो। लेकिन अगर आप पूरी सुनेंगे तो दोस्तों आप सभी के लिए जो पेंशन को लेकर अपडेट आए हैं वो विस्तार से आप जान पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और पीएम मोदी की यहाँ पर चुप्पी साधी हुई है। अंदर ही अंदर पेंशन धारक को ये चुप्पी खाई जा रही है। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर हाल फिलहाल में सामने आ रही है। औसतन 1171 रुपए की पेंशन उन्हें दी जाती है, जो कि कर्मचारी के स्वयं का पेट काट भी जमा नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी ने जब पेट काट के जमा किया था, पूंजी जमा की थी, कंट्रीब्यूशन दिया था, लेकिन एवरेज जो है वो 1171 रुपए की पेंशन हाल फिलहाल में दी जा रही है, जिससे पेंशन धारकों में काफी सारी की है। जी दोस्तों, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर एक और पोस्ट ने हड़कंप मचा दिया है। जी दोस्तों, पेंशनर इंद्रनाथ ठाकुर ने पोस्ट के माध्यम से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए को 7500 करने की मांग की जा रही है। सरकार से आश्वासन मिलते रहे हैं, लेकिन कोई भी यहां पर कार्रवाई नहीं हुई। इस बात को लेकर पेंशन धारक भड़के हुए हैं। पोस्ट में दोस्तों मौजूद में आप यहां पर देख सकते हैं, पेंशनर्स की मन की बात कुछ इस तरह से सामने आई। माननीय मोदी जी, आप चुप हैं। माना कि अभी चुनाव का दबाव है, लेकिन प्रश्न आपकी नियति का है। ईपीएस 95 के 75 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी, यदि आपके हृदय में हमदर्दी है तो फिर क्यों आप चुप है? अगर बुजुर्गों को जीवन जीने का अधिकार है तो सोचिए, क्या उसे पेंशन के नाम पर दी जाने वाली रकम ज्यादा है? क्या यह न्यायपूर्ण लगता है, पर्याप्त है, जबकि औसतन 1171 रुपए की पेंशन उन्हें दी जाती है, जो उस कर्मचारी ने स्वयं का पेट काट कर जमा किया था। तो दोस्तों जो रकम ईपीएफओ के खाते में जमा है, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। क्या यह रकम आपके द्वारा जमा की गई मूलधन की समुचित ब्याज भी होता है? जो रकम ईपीएफओ के खाते में किसी कर्मचारी ने जमा की है ताकि सेवा काल के बाद उसे भविष्य में जीवन यापन हो सके, कर्मचारी को वह जमा रकम सरकार वापस देती है, मगर सरकार वह रकम जब्त कर ली है। क्या यह न्याय है? और साथ ही मूलधन का समुचित ब्याज को लेकर भी बड़ी खबर है। जो दोस्तों उस जमा मूलधन का समुचित ब्याज भी सरकार अदा नहीं करती, क्यों? जिस वक्त तत्कालीन सरकार गठित क्षेत्र में कामगारों पर यह स्कीम लागू कर रही थी, सरकार ने सुनहर में पहले दिखाया था, कहा था कि सरकार पेंशन में ये फेरबदल पेंशन 72 करने वाली है। साथ ही दोस्तों उम्र यहाँ पर जो है 73 साल की पार और औसतन पेंशन 1500 यहाँ पर 5 रुपए। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त पेंशन पर सिर्फ 6000 रुपए वेतन के अनुसार ही सैलरी की कटौती स्वीकार कर दी गई थी, जो कि इससे कर्मचारियों का दोष नहीं था। हमें हमारी पेंशन 58 साल की बाद दी जाने लगी, जब हम सेवा में योगदान कर रही थी। हमारी सेवानिवृत्ति 60 साल की आयु पूरी होने के बाद हुई थी। उसे बीते हुए 13 साल हो गए हैं। मेरी उम्र
73 साल के पार हैं और मुझे यहाँ पर 1505 रुपए की पेंशन दी जाती है। ये दोस्तों पेंशन धारकों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पीएम मोदी पर निशाना साधा है। साथ ही दोस्तों 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा पेंशन से जुड़ा ये नियम, जानिए इसमें आप सभी के लिए क्या बदल जाएगा। तो दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस की सुरक्षा और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दोस्तों बदलाव कर दिया है। पीएफआरडीए ने सेंट्रल रिकॉर्डिंग एजेंसी तक पहुंच के लिए 2 फैक्टर अथॉरिटी प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसे दोस्तों 1 तारीख से ही सभी कस्टम्स के लिए लागू कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि एनपीएस के तहत आने वाले नए और पुराने ग्राहकों को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के किसी भी एनपीएस खाते में लॉगिन अनुमति नहीं दी जाएगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि इस नए कदम से अब यूजर्स को यहां पर जो है 1 अप्रैल 2024 से आधार बेस्ड लॉगिन अथॉरिटी के प्रोसेस से गुजरना होगा। दोस्तों पेंशन फंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यहां पर जो है कहा है कि किसी भी जोखिम या फिर खतरों को रोकने के लिए इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। इसी के साथ ही इसका लक्ष्य इससे जुड़ी चिंताओं को दूर करने का भी प्रयास दोस्तों यहां पर किया गया है। जिसमें पीएफआरडीए के मुताबिक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन आने वाले नोडल ऑफिस पेंशन से संबंधित ऑटोनॉमस बॉडी के साथ वर्तमान में एनपीएस लेनदेन की पासवर्ड बेस्ड लॉगिन का इस्तेमाल करते हैं और नए अपग्रेड के साथ ऑथेंटिकेशन और लॉगिन सिस्टम को मजबूत बनाना और बेहतर कदम है। इससे फ्रॉड और साइबर अटैक में दोस्तों यहां पर जो है सुरक्षा मिलेगी। ये दोस्तों बड़ा कदम आप सभी के लिए उठाया गया है। साथ ही दोस्तों सभी पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने 9 बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो दोस्तों आखिरकार 9 बड़े ऐलान कौन कौन से किए हैं, जिसमें दोस्तों बात करें तो 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी की गठन की मांग पर भी सरकार ने बड़ा जवाब दिया है। साथ ही दूसरी मांग थी पेंशन धारकों की कि पेंशन को यहां पर टैक्स फ्री किया जाए। तो दोस्तों इस पर भी सरकार ने जवाब दिया कि ये इनकम टैक्स के अधीन आता है, तो इस पर फैसला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही ले सकता है। साथ ही पेंशन धारकों के बोनस की बात की गई थी, तो जिस पर सरकार ने जवाब दिया कि बोनस इस वित्तीय स्थिति में नहीं दे सकती। साथ ही चौथी मांग थी कि रेलवे किराए में 50% की छूट दी जाए। तो दोस्तों रेलवे विभाग के अंतर्गत यह मामला बताया जिस पर रेलवे ही फैसला ले सकता है, ऐसा सरकार की तरफ से जवाब सामने आया है। और 5वीं मांग थी कि पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को फिर से बहाल किया जाए। तो जिस पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि यहां पर जो है एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित की गई है कमेटी और आप सभी को 40 से 45% की गारंटीकृत पेंशन देने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन ओपीएस को दोबारा लागू नहीं किया जा सकता। वही दोस्तों कम्यूटेशन बहाली को यहां पर 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग की गई थी। तो जिस पर सरकार ने जवाब दिया है कि इस पर हाल फिलहाल में प्रस्ताव मिला है और विचार किया जा रहा है। आप सभी की कम्यूटेशन बहाली जल्द ही 12 साल पर कर दी जा सकती है, ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए अपडेट आया है। साथ ही उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी हो। हालांकि अब लाभ मिल रहा है कि 80 साल पूरे होने के बाद आप सभी को 20% पेंशन बढ़ोतरी तो मिलती है, लेकिन 65 पर 5, साथ ही दोस्तों यहां पर 70 साल पर 10% और 75 साल पर दोस्तों यहां पर जो है आपको 15% की जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग थी उस पर जवाब दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायरमेंट कर्मचारियों को यहां पर नेशनल इंक्रीमेंट यानी कि एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का फायदा लेकर भी दोस्तों यहां पर सरकार ने जवाब दिया है। साथ ही 18 महीने के बकाया डीए एरियर की भुगतान को लेकर भी हाल फिलहाल में सरकार ने यहां पर बड़ा जवाब आप सभी के लिए दे दिया है। वही दोस्तों पुरानी पेंशन सिस्टम 2024 को लेकर बड़ा अपडेट आया है, जिसमें कर्मचारी और पेंशन धारकों को उम्मीद थी कि लागू हो सकती है एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना यानी कि पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि यह चुनावी दौर चल रहा है। जिसके बाद में दोस्तों यहां पर जो है ओपीएस की मांग उठ रही है और एनपीएस के खिलाफ प्रदर्शन हो रही है। लेकिन दोस्तों सरकार जो है वो यहां पर ओपीएस के मुद्दे को यहां पर भुनाना नहीं चाहती, ओपीएस के मुद्दे को टाल रही है। इसका दोस्तों यहां पर जो है असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहां पर उच्च स्तरीय समिति ने भी यहां पर सिफारिश की थी कि या तो एनपीएस के अंदर सुधार किया जाए या ओपीएस लागू की जाए, जिसमें दोस्तों हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट ने कहा था कि एक उच्च स्तरीय जो पैनल गठित किया गया था उस पैनल ने भी दोस्तों यहां पर जो है पेंशन बढ़ोतरी के सुझाव दिए थे। उस सिफारिश के अनुसार अब सुनिश्चित हो सकता है, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि पेंशन की राशि कम से कम 40 से 45% पेंशन धारकों को दी जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल में आप सभी के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है।